Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome back students. My name is Ali Raza and you are watching my YouTube channel Physics with Ali. आज से हम लोग एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं पास पेपर्स की सीरीज़, ठीक है। और फर्स्ट ईयर के लिए है ये वाली वीडियो। तो हम लोग करेंगे क्या कि हर चैप्टर का, जैसे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में आप लोगों के पास 10 चैप्टर हैं, ठीक है। तो हर चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स आए हैं पास पेपर में पिछले 10 सालों में, जितने भी न्यूमेरिकल्स आए हर चैप्टर में, तो हम लोग चैप्टर वाइज उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज से हम लोग चैप्टर 2 को शुरू करते हैं। आज की इस पूरी वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 में जितने भी न्यूमेरिकल्स आए 10 सालों में, चैप्टर 2 के अंदर 10 साल में जितने भी न्यूमेरिकल्स आए उनको सबको हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आखिर तक आप लोग कनेक्ट रहिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की वीडियो, और जो नई वीडियो आएंगी आगे वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी आगे मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को बआसानी रिसीव हो सके, ठीक है। और आप लोगों के पेपर भी बहुत ज़्यादा करीब आ गए, तो इसलिए मैंने फैसला किया कि हम लोग अब पास पेपर्स को डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा आसान तरीका है कि चैप्टर वाइज, कि हर चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स आए होंगे पिछले 10 सालों में उसको हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। तो आज चैप्टर 2 में जितने भी न्यूमेरिकल्स आए हैं पिछले 10 सालों में उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 2010 से लेकर 2019 तक के हम लोग न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 के। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ठीक है। तो 2019 से शुरू कर रहे हैं हम लोग। 2019 में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 13 आप लोगों के पेपर में आया था पास पेपर्स में। सवाल क्या है? 2 वेक्टर्स A एंड B आर सच दैट, सवाल में उसने कह दिया हमसे कि 2 वेक्टर्स हैं A और B आर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ A। ये बात आप लोगों को बखूबी पता होगी कि ये देखें, ये जो मॉड्यूलस लगा हुआ है और A इसके अंदर है, यानी कि ये क्या शो कर रहा है कि ये A का क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो सवाल में उसने हमें A का मैग्नीट्यूड दे दिया कितना? 4, और उसके साथ साथ उसने हमें B का भी मैग्नीट्यूड दे दिया कितना? 6, ठीक है। एंड A डॉट B इज इक्वल टू 13.5, और उसने उसके साथ साथ A डॉट B की वैल्यू भी दे दी कितनी? 13.5। अब आगे सवाल क्या हो रहा है हमसे? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन देम। देखिए ये वाले पार्ट को समझिएगा। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स। डिफरेंस का क्या मतलब होता है? माइनस। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स यानी कि हमारे पास इस सवाल में वेक्टर्स कितने हैं? 2 वेक्टर्स हैं। तो इन 2 वेक्टर्स का क्या? डिफरेंस, यानी कि A माइनस B, ठीक है। यहां तक क्लियर? अब आगे सुने। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स, यानी कि दोनों वेक्टर्स का हम लोगों ने डिफरेंस कर लिया और उसके बाद आप लोग इसका मैग्नीट्यूड मालूम करें, यानी कि इसको मॉड्यूलस में बंद कर दें, ठीक है। ये वाला उम्मीद करता हूं कि जो सवाल पूछा गया था ये वाली बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और आगे उसने हमसे क्या पूछा? एंड एंगल बिटवीन A एंड B। उसने हमसे फाइनली क्या पूछ लिया? एंगल थीटा पूछ लिया, ठीक है। तो हम लोग सवाल को देखते हुए डेटा बना लेते हैं। देखें डेटा बनाते हैं। डेटा मैग्नीट्यूड ऑफ A उसने हमें कितना दिया? 4, यहाँ पर हमने लिख दिया। मैग्नीट्यूड ऑफ B उसने हमें कितना दिया? 6, यहाँ पर मेंशन कर दिया। A डॉट B की वैल्यू कितनी दी सवाल में? उसने हमें 13.5, यहाँ पर 13.5 मेंशन कर दिया। पूछा क्या क्या जा रहा है? एंगल पूछा जा रहा है, यानी कि थीटा पूछा जा रहा है, और मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर्स पूछा जा रहा है, यानी कि जो मैंने आपको भी बताया मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस का मतलब यानी कि 2 वेक्टर्स का डिफरेंस, यानी कि A माइनस B, और उसका मैग्नीट्यूड आप लोग मालूम करें, ठीक है। यानी कि A माइनस B का मैग्नीट्यूड भी हमसे इस सवाल में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला A माइनस बी के मैग्नीट्यूड का आप लोगों को फॉर्मूला आता होगा। अगर यहाँ पे A माइनस बी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है ये भी आपको आता होगा, और अगर यहाँ पे माइनस के बजाय मैं प्लस लगा दूँ तो इसका फॉर्मूला भी आता होगा। बस सिर्फ जहाँ पे वहाँ पे माइनस आएगा वहाँ पे प्लस आ जाएगा। कैसे आएगा मैं शो करता हूँ, ठीक है। A माइनस बी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2A डॉट B, ये होता है हमारे पास A माइनस B के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। अगर यहाँ पे A प्लस B के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता तो यहाँ पर क्या आ जाता? प्लस आ जाता। अच्छा, अब आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे होंगे कि A माइनस बी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर
-2ab cos थीटा। आप लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि फॉर्मूला होता है -2ab cos थीटा। तो अब आप लोग मेरी बात सुने, ये a डॉट b किसके बराबर होता है? ये a डॉट b किसके बराबर होता है? ab cos थीटा के बराबर होता है। तो एक ही बात है, यहाँ पर मैं -2ab cos थीटा लिखूं या मैं डायरेक्टली ये ab cos थीटा किसके बराबर होता है? a डॉट b डायरेक्ट ये लिख दूं। उसकी वजह ये है कि मुझे सवाल में a डॉट b की उसने वैल्यू ऑलरेडी गिवन कर दी, तो इस वजह से मैंने ab cos थीटा नहीं लिखा, क्योंकि उसने मुझे डायरेक्टली जब वैल्यू a डॉट b की दे दी तो मैं डायरेक्टली पुट कर दूंगा वहां पे, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। और दूसरा मसला ये है कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता -2ab cos थीटा, तो थीटा तो मेरे पास है ही नहीं सवाल में, थीटा तो मुझसे पूछा गया है, तो इसीलिए -2a डॉट b, और a डॉट b किसके बराबर होता है? ab cos थीटा के बराबर होता है। तो एक ही बात है, मैंने यहाँ पर लिख दिया a डॉट b, और a डॉट b की वैल्यू मुझे सवाल में बासानी यहाँ पर गिवन है तो मैं पुट कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने आपको लॉजिक बता दी। अब देखें a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया। अब वैल्यूज पुट करते हैं। ये देखें a माइनस बी के मैग्नीट्यूड एज इट इज इक्वल्स टू, ठीक है, अंडर रूट आप लोगों ने एज इट इज बनाया। a का मैग्नीट्यूड किसके बराबर गिवन था? 4, यहाँ पर 4 लिखा, और ये देखें फॉर्मूले में a के मैग्नीट्यूड पे स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। प्लस b का मैग्नीट्यूड किसके बराबर गिवन था? 6 के बराबर, यहाँ पर 6 आ गया, और फॉर्मूले में स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। माइनस एज इट इज 2 एज इट इज a डॉट b किसके बराबर गिवन है सवाल में? 13.5 के बराबर, तो यहाँ पर क्या आ गया? 13.5 आ गया, ठीक है। अब आगे आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। कैसे करिएगा? 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है, ठीक है, प्लस 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? 13.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। जब आप लोग 13.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और फिर जो भी आंसर आएगा, और फिर इन दोनों का जो भी आंसर आएगा, ये देखें 4 का स्क्वायर क्या आया? 16 आया, प्लस 6 का स्क्वायर क्या आया? 36, ठीक है। 36 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 46। 46 में 6 प्लस करें कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया? 52 हो गया। इन पूरे का सम किसके बराबर आ गया? 52, और ये बीच में साइन किसकी है? माइनस की। उसके बाद 13.5 को जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो जो भी आंसर आएगा उसको आप लोग माइनस कर दिएगा 52 से, ठीक है। आप लोग जब इसको कर लेंगे अपने कैलकुलेटर में सॉल्व, तो फिर आगे आप लोगों के पास क्या आएगा? अंडर रूट में आगे आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी 25, और 25 का रूट आप लोगों को पता है 25 का रूट क्या होता है? 5 होता है। तो a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का आंसर हमारे पास आ गया 5 यूनिट, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल सी बात थी, इसको आप लोग अपने कैलकुलेटर में सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। हमने a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का आंसर निकाल लिया 5 यूनिट। 25 का रूट क्या होता है? 5 होता है। 5 यूनिट आ गया हमारे पास आंसर a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का, ठीक है। अब आगे दूसरा सवाल हमसे क्या था कि आप लोग एंगल बताएं। तो आप लोगों को एक बात आप लोगों ने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा है कि a डॉट b किसके बराबर होता है? a डॉट b बराबर होता है a b cos थीटा के, ठीक है। हम लोगों को निकालना क्या है? हम लोगों को थीटा निकालना है, तो ये थीटा वाली टर्म को एक जगह करना है मुझे, ठीक है, अलग करना है। ये a b इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये देखें cos थीटा मैंने अलग कर दिया, ये a b यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा था, वहां जाकर क्या हो गया? डिवाइड हो गया। तो cos थीटा किसके बराबर आ गया? a डॉट b डिवाइडेड बाय a b, ठीक है। अब वैल्यूज को पुट कर देंगे। ये देखें cos थीटा एज इट इज a डॉट b मुझे सवाल में गिवन है, कितना गिवन है? 13.5, यहाँ पर मैंने लिख दिया 13.5। a का मैग्नीट्यूड मुझे गिवन है सवाल में 4, b का मैग्नीट्यूड मुझे गिवन है सवाल में 6, ठीक है। जब आप पहले आप लोग क्या करेंगे अपने कैलकुलेटर में कि 6 को आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्या आंसर आएगा? 24। फिर आप लोग क्या करेंगे? 13.5 को डिवाइड करेंगे 24 से, फिर आप लोगों के पास आंसर क्या आएगा? 0.5625, और हम लोगों को निकालना क्या है? थीटा निकालना है। तो cos इज इक्वल टू उधर जाके क्या हो जाएगा? cos इनवर्स हो जाएगा। फिर आप लोग क्या करेंगे? आप लोग 0.5625 का क्या निकाल लेंगे? cos इनवर्स निकाल लेंगे। जब आप लोग 0.5625 का cos इनवर्स निकालेंगे तो थीटा यानी कि एंगल आप लोगों के पास आ जाएगा 55.77 डिग्री। ये हम लोगों ने इस सवाल में इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर लिया, और आप लोग इसको कॉपी ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को पेपर टाइम में रिवाइज करने के लिए आसानी हो जाए, ठीक है। अब हम लोग आगे फर्दर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे। अब अगला सवाल आप लोगों के पास 2018 में आया हुआ है, 2018 में क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 आया हुआ है। क्या सवाल है? इफ द वेक्टर a इज इक्वल टू ai प्लस j माइनस 2k,
एक वेक्टर दे दिया a और उसकी वैल्यू दे दिया आप लोगों को ये, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू, और वेक्टर b दे दिया और उसकी वैल्यू क्या की मैंने i प्लस aj प्लस k आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये a की वैल्यू मालूम करनी है, यानी कि ये जो छोटा सा a लिखा हुआ है इसकी वैल्यू हमें मालूम करनी है। तो बहुत ज्यादा इजी सवाल है, अब आप लोग देखते जाइएगा गौर से, ठीक है। डेटा बना लेते हैं हम लोग, डेटा बना लेते हैं। क्या गिवन है, वेक्टर a की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, एज इट इज लिख देंगे सवाल से देख के, ai प्लस j माइनस 2k एज इट इज हम लोगों ने कॉपी कर दी, ठीक है। b की वैल्यू कितनी गिवन है, i प्लस aj प्लस k, ये b वेक्टर की वैल्यू हम लोगों ने लिख दी सवाल से देख के, ठीक है। और पूछा क्या जा रहा है हमें कि a की वैल्यू मालूम करके बताएं। अब और से देखना है आप लोगों ने इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हमारे पास इसमें होगा क्या, a डॉट b बराबर होगा 0 के। क्यों होगा उसकी वजह सुनिएगा आप लोग। a डॉट b इस सवाल में बराबर होगा 0 के, अब उसकी वजह सुनिएगा। क्यों होगा 0 के बराबर, बिकॉज वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। देखिए सवाल में लिखा हुआ है कि वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि a इज परपेंडिकुलर टू b। अब इसकी वजह सुनिएगा आप लोग, ये a डॉट b 0 के बराबर क्यों है, इसकी वजह सुनिएगा, ठीक है। a डॉट b का फॉर्मूला क्या होता है, ये अभी मैं रफ वर्क करवा रहा हूँ आपको यहाँ से, ठीक है। a डॉट b का फॉर्मूला क्या होता है, a डॉट b का फॉर्मूला होता है a b cos थीटा, यही होता है a डॉट b का फॉर्मूला। अब मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये a डॉट b 0 के बराबर आया कैसे। तो a डॉट b का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और सवाल में कंडीशन क्या गिवन है कि दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, तो यानी कि थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ये देखेंगे a डॉट b एज इट इज इक्वल टू ए बी एज इट इज कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि दोनों वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर, देखिए सवाल में गिवन है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो परपेंडिकुलर होने की वजह से थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और cos 90 किसके बराबर होता है, cos 90 बराबर होता है 0 के। ये देखेंगे a डॉट b एज इट इज इक्वल टू a b एज इट इज cos 90 किसके बराबर होता है, cos 90 बराबर होता है 0 के। तो ये a b जब 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या आ जाएगा, जब a b 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये देखें, ये वाली कंडीशन मैच करके ये देखें a डॉट b इज इक्वल टू 0 कैसे बना, तो मैंने आप लोगों को ये बताया कि ये a डॉट b 0 कैसे बना, सवाल की कंडीशन से। कोई भी चीज ऐसे नहीं बनती, ठीक है, उसकी कोई ना कोई लॉजिक जरूर होती है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ एक्स्ट्रा रफ वर्क को, आप लोगों को बात पता चल गई कि ये ऐसा हुआ क्यों है, ठीक है। अब हम लोग सॉल्यूशन शेयर कर लेते हैं। तो हम लोगों को ये कंडीशन पता चल गई कि इस सवाल में a डॉट b जो है वो 0 के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। और मैंने आपको वजह बताई कि a डॉट b 0 के बराबर बना कैसे, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। a की जगह क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्या है वैल्यू, ai प्लस j माइनस 2k, ठीक है। ये a की जगह उसकी वैल्यू आ गई, डॉट डाल दिया। b की जगह क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी i प्लस k, ये उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है, कोई इशू की बात नहीं। और इज इक्वल्स टू 0 रहेगा एज इट इज, क्योंकि ये कंडीशन हम लोगों ने बता दी कि ये 0 के बराबर क्यों है, कैसे बना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब आप लोगों को पता है कि डॉट प्रोडक्ट में सिंपली करते क्या हैं, i वाली टर्म को i वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, j वाली टर्म को j वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, और k वाली टर्म को k वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। i को i से मल्टीप्लाई, j को j से मल्टीप्लाई, और k को k से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। आगे अब ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, ये देखें, ये पूरी i वाली टर्म है, और ये इसके अंदर क्या है, i है। तो यानी कि i को i से मल्टीप्लाई करिए, a एज इट इज लिख दिया, ब्रैकेट में क्या करूंगा, i को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, i, यानी कि i डॉट i कर रहा हूँ। ये देखें i डॉट i, और i के साथ क्या लिखा हुआ था, a लिखा हुआ था, तो a मैंने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया, कोई इशू की बात नहीं। अब प्लस प्लस
प्लस ये प्लस एज इट इज आ गया। अब आगे क्या हो रहा है, जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरी जे वाली टर्म है, जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जे के साथ ए लिखा हुआ है तो ए बाहर लिख दिया, और जे को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखें तीनों आपस में मल्टीप्लाई में आ गई चीजें, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस माइनस एज इट इज, 2 बाहर लिख देंगे एज इट इज, और के किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, के से, यानी कि के डॉट के, ठीक है, कोई इशू की बात नहीं है। हर चीज जो मल्टीप्लाई में लिखी हुई थी उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आप लोगों को एक प्रॉपर्टी पता है कि आई डॉट आई किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, प्लस ए एज इट इज, जे डॉट जे किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, माइनस, और ये देखें ये वाले स्टेप में ये इक्वल्स टू 0 मैं लिखना भूल गया था, ये इक्वल्स टू 0 कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, माइनस 2 एज इट इज, के डॉट के किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ये सब प्रॉपर्टी है। आई डॉट ए आई डॉट आई बराबर होता है 1 के, जे डॉट जे बराबर होता है 1 के डॉट के बराबर होता है 1 के, ठीक है। तो उसकी जगह मैंने वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। अब ए वन जा ए एज इट इज, प्लस ए वन जा ए एज इट इज, माइनस 2 वन जा 2 एज इट इज, और ये देखें ये इक्वल्स टू 0 यहाँ पर कंटिन्यूशन में है, ये भी इक्वल्स टू 0। अब आगे क्या हो रहा है, a प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, कोई इशू की बात नहीं। अब 2 यहाँ पर माइनस का है, इज इक्वल्स टू के जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो देखें 2a एज इट इज, 2a एज इट इज इक्वल्स टू ये माइनस 2 इज इक्वल्स टू के जाके क्या हो गया, प्लस का हो गया, 2 हो गया, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। अब वैल्यू किसकी निकालनी थी, ये देखें ए की वैल्यू निकालनी थी, तो ए को अलग कर देंगे, ये 2a से मल्टीप्लाई कर रहा है, इज इक्वल्स टू के जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू बराबर आ गई 1 के। बआसानी हम लोगों ने वैल्यू मालूम कर ली, कोई इशू की बात नहीं, सिर्फ वैल्यूज को पुट करना था और कंडीशन को समझना था कि a डॉट b इज इक्वल्स टू 0 क्यों है। ये कंडीशन मैंने जो आप लोगों को लिख के समझाई वो बात इसमें असल समझने की थी। तो इसी तरह से 2018 में जो न्यूमेरिकल आया था इस चैप्टर से वो सॉल्व कर लिया। अब इसी तरह से हम लोग आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। अब इसी तरह से 2017 में इसी चैप्टर का न्यूमेरिकल आया हुआ, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन आप लोग इसकी ट्रिक सीखिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा गौर से सुनिएगा, पहले गौर से सुन लीजिएगा पूरा न्यूमेरिकल, उसके बाद जो है आप लोग अपनी अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन भी इसको लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है। तो 2017 में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 आया था, न्यूमेरिकल क्या है, इफ वेक्टर a इज इक्वल टू, वेक्टर a की वैल्यू दे दी उसने 2i माइनस 6j माइनस 3k, एंड वेक्टर b, और वेक्टर b की भी वैल्यू दे दी उसने 4i प्लस 3j माइनस k, ठीक है। और पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ a एंड b, ठीक है। अब डेटा बना लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। डेटा वेक्टर a की वैल्यू गिवन थी, एज इट इज लिख दी यहाँ पर, वेक्टर b की वैल्यू गिवन थी, एज इट इज यहाँ पर लिख दी, ठीक है। और पूछा क्या जा रहा है, यूनिट वेक्टर पूछा जा रहा है। तो यूनिट वेक्टर को आप लोगों को पता है कि स्मॉल लेटर से शो किया जाता है, ये जैसे कि स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, और इसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है, कैप लगा दिया जाता है। तो आप लोगों की मर्जी है, आप लोग किसी से भी शो कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने n से शो कर दिया, देखिए n भी स्मॉल बनाया है। बस शर्त ये होनी चाहिए, यूनिट वेक्टर को जब आप लोग रिप्रेजेंट करें तो स्मॉल लेटर से करें और इसके ऊपर एरो हेड बना दें। और हमसे पूछा क्या जा रहा था, यूनिट वेक्टर, यानी कि यूनिट वेक्टर पूछा जा रहा था, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सॉल्यूशन कर लेते हैं, क्या पूछा जा रहा था, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर। तो यूनिट वेक्टर का आप लोगों को फॉर्मूला बचपन में पढ़ाया गया होगा। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर तो 2 वेक्टर हैं, आप लोग बोलेंगे कौन सा वेक्टर लें, तो इसकी मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। आप लोगों को एक बात पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ये पता है ना आप लोगों को। जैसे यहाँ पर लिखा है a क्रॉस b, तो इसको क्या कहेंगे, a क्रॉस b भी कह सकते हैं, या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ a एंड b भी कह सकते हैं। और अगर यहाँ पे डॉट लिखा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे, डॉट को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस को कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, और डॉट को कह सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये बात आप लोगों को पता होगी। अब आगे सुनते रहिएगा गौर से कहानी, मैं आप लोगों को इसकी ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पे 2 वेक्टर हैं, आप लोग बोलेंगे कि कौन सा वेक्टर लिखें, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, यानी कि 2 वेक्टर हैं,
तो इन दो वेक्टर का आप लोग क्या कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, यानी कि इन दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट कर देंगे। ये देखें, ये यूनिट वेक्टर n एज इट इज लिखा है इक्वल्स टू, वेक्टर का क्या मतलब है, इन दोनों वेक्टर्स का आप लोग क्या कर देंगे, वेक्टर प्रोडक्ट कर देंगे, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट भी आप लोग कह सकते हैं। तो ये देखें, a क्रॉस b मैंने कर दिया, और इसको मैं क्या कह सकता हूँ, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी भी मैं कह सकता हूँ। ठीक है, तो ये आप लोग ट्रिक याद रखिएगा कि वेक्टर यहाँ पे लिखा है मींस इन दोनों वेक्टर्स का आप लोग क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट को आप लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। और नीचे क्या लिखा हुआ है, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, यानी कि जिस वेक्टर का आप लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट किया है उसी वेक्टर का आप लोग मैग्नीट्यूड भी निकाल लें। तो इन दोनों का आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया है, तो ए देखें, ए क्रॉस बी का ही आप लोग क्या निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। ये देखें, यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर, यानी कि वेक्टर मींस इन दोनों वेक्टर्स का आप लोग क्या निकाल रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट अपॉन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसका, जो वेक्टर आप लोगों ने ऊपर लिया है, और आप लोग ऊपर हम लोगों ने दोनों वेक्टर्स लिए, तो इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ये देखें, a क्रॉस b और इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये बात उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होगी। अब क्रॉसिंग हम लोग किस तरह से करते हैं, डॉट प्रोडक्ट को तो निकालना बहुत ज्यादा इजी होता है, क्रॉसिंग सीखना आप लोगों के लिए मुश्किल है। a क्रॉस b मैंने एज इट इज लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, a क्रॉस b मैंने एज इट इज लिखा, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या बना लिया, मॉड्यूलस बना लिया। ठीक है, स्टेपिंग्स याद रखनी है आप लोगों ने, a क्रॉस b लिख दिया और यहाँ पर क्या बना लिया, मॉड्यूलस बना दिया। अब आप लोगों को पता है, ये देखें सवाल में भी गिवन है i j k, तीन वैल्यूज है, तो ऊपर मैंने लिख दिया i, उसके बराबर में j, उसके बराबर में k, थोड़ा सा गैप से। अब a क्रॉस b, पहले क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, तो a के अंदर i की वैल्यू क्या है, ये देखें i के कॉलम में आ गया, a के अंदर i की वैल्यू क्या है, 2 है, प्लस का 2 है, तो प्लस लिखता नहीं है तो यहाँ पे 2 लिख दिया। उसके बाद a के अंदर देखिए, पहले a लिखा हुआ है, a के अंदर j की वैल्यू क्या है, -6 है, ये देखें 6 के साथ क्या है, -6। उसके बाद पहले क्या लिखा है, a लिखा हुआ है, a के अंदर k की वैल्यू कितनी है, -3, ये देखिए यहाँ पर -3 लिख दिया। अब उसके बाद नीचे आ जाए, मीन्स यानी कि बाद में क्या लिखा हुआ है, b, तो b के अंदर i की वैल्यू क्या है, +4, ये देखें प्लस लिखते नहीं है तो 4 लिख दिया। उसके बाद b के अंदर j की वैल्यू क्या है, +3 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद b के अंदर k की वैल्यू क्या है, -1, ये देखें k के पीछे कुछ भी नहीं है तो मींस क्या है, 1, तो और ये साइन किसका है, -1। उम्मीद करता हूं कि ये वाली बातें आप लोगों को क्लियर होती जा रही होंगी। ठीक है, पहले a क्रॉस b लिख दिया, i का कॉलम, j का कॉलम, k का कॉलम, a पहले है तो a के अंदर i की जो वैल्यू है, j की जो वैल्यू है, k की वो वैल्यू है वो लिख दी। उसके बाद b बाद में है तो b के अंदर i की जो भी वैल्यू है, j की जो भी वैल्यू है और k की जो भी वैल्यू है उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब आगे सुनते जाइएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। a क्रॉस b एज इट इज लिखा। अब आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि i हमेशा आता है पॉजिटिव का, और j हमेशा आता है नेगेटिव का, और k हमेशा आता है पॉजिटिव का। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। i जो है क्रॉस प्रोडक्ट में i हमेशा होगा पॉजिटिव, उसके बाद j हो जाएगा नेगेटिव और k हो जाएगा पॉजिटिव। अब उसके बाद आप, ये मैंने कैसे किया ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब a क्रॉस b एज इट इज लिखा, i मैंने आपको बता दिया होता है पॉजिटिव, आपने i लिख दिया। उसके बाद आप लोगों ने मॉड्यूलस बना लिया। अब आप लोग क्या करेंगे, i का कॉलम आप लोग क्या कर दें, छुपा दें। i का कॉलम अब आप लोग छुपा देंगे तो जो भी बचा उसको इधर लिख दें। ये देखें i मैंने यहाँ पर लिखा और i का कॉलम मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, छुपा दिया। ट्रिक बता रहा हूँ, i का कॉलम छुपा दिया तो बचा क्या किया, -6 3, ये देखें -6 3, और क्या बचा, -3 -1 -3 -1 लिख दिया यहाँ पर, कोई इशू की बात नहीं। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि i पॉजिटिव होता है, फिर -j लिखें और इसी तरह से मॉड्यूलस बना दें। अब क्या करेंगे, j आ गया तो j का कॉलम छुपा दें। ये देखिए मैंने j का कॉलम क्या कर दिया, छुपा दिया। तो क्या बचा मेरे पास, ये देखिए मैंने j का कॉलम छुपा दिया तो मेरे पास क्या बचा, 2 4, ये देखें 2 4 लिख दिया, और क्या बचा, -3 -1, ये देखें -3 -1। कोई इशू की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि k आता है हमेशा पॉजिटिव का, तो प्लस k लिखा और मॉड्यूलस बना दिया। उसके बाद k आ गया, k, तो k का कॉलम छुपा दें। जब मैंने k का कॉलम छुपा दिया तो क्या बचा, 2 4, ये देखें 2 4 -6 3 वैल्यूज को मैंने यहाँ पर आसानी पुट कर दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वाली बातें आप लोगों को आसानी क्लियर
हो गई होंगी। अब हम लोग यहाँ तक आप लोग नोट करें, फिर आगे जो है मैं आप लोगों को इसकी स्टेपिंग्स बताता हूँ। आगे के सालों में 2-3 न्यूमेरिकल्स इसी तरह के आए हैं, तो ये वाला न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को आगे फर्दर सॉल्व करवाया, तो ये देखिए यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में, तो वो बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं। ये जो पहली टर्म है इसको a के बराबर ले लें आप लोग, ठीक है, और ये जो दूसरी टर्म है इसको b के बराबर ले लें, ये तीसरी वाली को c के बराबर, चौथी वाली को d के बराबर, ठीक है, a b c t। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में कि a d माइनस बी सी, याद आया आप लोगों को? मैथमेटिक्स में आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए डी, ये देखें, यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय डी माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी। या सिंपली ये देखें क्रॉस करते हैं, पहले ए बी सी डी नाम देते हैं, फिर क्रॉस करते हैं, आप लोग खुद ही समझ जाएंगे, ए डी माइनस बी सी। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही काम कर लेते हैं। यहाँ पे छोटा सा फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, ए डी माइनस बी। अब ए क्रॉस बी एज इट इज, ये देखें ए क्रॉस बी एज इट इज इक्वल्स टू आई एज इट इज, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, ए डी यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय डी, यानी कि माइनस सिक्स मल्टीप्लाई बाय -1, ऐसे ही हो रहा है, ए इंटू डी हो रहा है, यानी कि -6 मल्टीप्लाई बाय -1, ये यहाँ पर लिख दिया। अब बीच में साइन किसकी है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, माइनस की, माइनस बी सी, यानी कि बी किसके बराबर है, -3 के, -3 बी इंटू सी, यानी कि -3 मल्टीप्लाई बाय सी किसके बराबर है, 3 के, यानी कि -3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये लिख दिया है। दैट इज कोई इशू की बात नहीं। अब इसी तरह से ये वाली कंडीशन को भी सॉल्व कर लेंगे। ये देखें ए डी माइनस बी सी, ठीक है, तो ये देखें माइनस जे मैंने एज इट इज लिखा, ठीक है। आगे ए डी यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय -1, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर फॉर्मूले में क्या है, माइनस है, माइनस, ठीक। बी सी, बी किसके बराबर है यहाँ पर, -3 के, यानी कि -3, और बी इंटू सी यानी कि -3 मल्टीप्लाई बाय 4, सी किसके बराबर है, 4 के, -3 मल्टीप्लाई बाय 4, ये कंडीशन लिख दी। अब इसी तरह से आगे के लिए सॉल्व कर लेते हैं, प्लस के एज इट इज, ये देखें ए डी माइनस डी सी, ए किसके बराबर है, 2, ए इंटू डी यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ब्रैकेट क्लोज, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, माइनस बी इंटू सी, बी किसके बराबर है, -6, बी इंटू सी यानी कि -6 मल्टीप्लाई बाय 4, सी किसके बराबर है, 4 के, -6 मल्टीप्लाई बाय 4, कोई इशू की बात नहीं, लिख दिया। अब फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ए क्रॉस बी एज इट इज इक्वल्स टू आई एज इट इज, -6 मल्टीप्लाई बाय -1 कितना हो जाएगा, 6, ये देखें माइनस माइनस प्लस, साइन किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, और 6 1 जा 6, तो ये एज इट इज हमारे पास क्या हो गया, 6 हो गया। अब आगे देखती जाइएगा, ये देखें ये पूरी ये आई की टर्म लिखी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी आई की टर्म है, ठीक है। अब पहले ये वाला ये माइनस का साइन डाल देता हूँ, एज इट इज माइनस का साइन एज इट इज डाल दिया मैंने, 3 मल्टीप्लाई बाय -3, ये देखें प्लस माइनस माइनस, साइन तो किसकी आएगी, माइनस की आएगी, 3 3 जा 9 आ गया, ठीक है। अब इसको यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ ताकि स्टेपिंग नहीं बढ़ाना चाह रहा मैं। ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो चलें आप लोगों के लिए एक स्टेपिंग बढ़ा देता हूँ, आगे कर लूँगा, माइनस जे एज इट इज लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2, क्योंकि देखिए प्लस माइनस माइनस साइन तो माइनस क्या आएगी, 2 1 2 आ गया, ये वाला माइनस एज इट इज, फिर ब्रैकेट 4 3 जा 12, लेकिन किसका, माइनस का 12, ये जे वाली टर्म को भी सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद के वाली टर्म की बारी, प्लस के एज इट इज, ठीक है, 3 2 जा 6 माइनस एज इट इज, 6 4 जा 24, लेकिन किसका, माइनस का, 6 4 जा 24, -24, यहाँ पर क्या आ गया, -24, ये के वाली टर्म को भी मैंने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब बोर्ड रब कर देता हूँ, फिर आगे हम लोग फर्दर कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे फर्दर कंटिन्यू कर लेते हैं। ये देखेंगे ए क्रॉस बी एज इट इज लिख देता हूँ, ए क्रॉस बी एज इट इज
इज इक्वल्स टू आई एज इट इज, ठीक है। उसके बाद अब देखते जाइएगा, ये वाला 6 रहेगा एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 9 हो गया एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद क्या है, माइनस जे एज इट इज, ब्रैकेट माइनस 2 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, और आगे क्या है 12 एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज, प्लस के एज इट इज, ठीक है, 6 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 24 एज इट इज, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप लोगों के लिए मैंने इसको स्टेपिंग्स को बढ़ा दिया, ठीक है, कोई इशू की बात नहीं, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए क्रॉस बी एज इट इज इक्वल्स टू, अब ये देखें 9 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 9 प्लस 6 हो जाएगा 15, 15 और ये क्या है आई, तो यानी कि 15 आई। भाई देखें इसके साथ मल्टीप्लाई में था ना, तो ये क्या हो गया 15 आई। उसके बाद साइन किसकी है, माइनस की, माइनस डाल दिए। अब ये देखें 12, ये देखें ये प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस, लेकिन साइन किसकी आएगी, बड़े की आएगी, यानी कि प्लस की साइन आएगी। तो 12 में से 2 को माइनस करें क्या आएगा, 10 आएगा, यानी कि -10। और ये देखें जे के साथ मल्टीप्लाई में तो क्या आ गया, जे हमारे पास एज इट इज। उसके बाद प्लस एज इट इज, 24 प्लस 6 क्या होगा, 30 होगा, 30। और देखें के मल्टीप्लाई में तो क्या हो गया 30 के। ये देखिए ये हम लोगों ने ए क्रॉस बी का मैग्नेट, ए क्रॉस बी निकाल लिया। हम लोगों के पास यूनिट वेक्टर को मालूम करने का फॉर्मूला क्या था, जो हमने इक्वेशन 1 बनाई थी, क्या फॉर्मूला था, ए क्रॉस बी निकालें आप लोग, यानी कि वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, और उसी का मैग्नीट्यूड निकालें, यानी कि ए क्रॉस बी जो आप लोग निकालेंगे उसी का मैग्नीट्यूड निकालें। तो ये देखें ए क्रॉस बी हम लोगों ने निकाल लिया, ये देखें ए क्रॉस बी निकाल लिया। अब इसी ए क्रॉस बी का हम लोग क्या निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो ये देखें सबसे पहले ए क्रॉस बी तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब इसी ए क्रॉस बी का हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मैग्नीट्यूड मालूम करने जा रहे हैं, यानी कि मॉड्यूलस लगा दें, ए क्रॉस बी लगा दिया इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स किसके बराबर होगा, ये आई वाली टर्म के, वाई किसके बराबर होगा, ये जे वाली टर्म के, जेड किसके बराबर होगा, ये के वाली टर्म के, यानी कि इसके साथ जो नंबर लिखा है उसके बराबर होंगे ये सारी चीजें, ठीक है। तो ए क्रॉस बी एज इट इज इक्वल टू अंडर रूट बना दिया, एक्स किसके बराबर होगा 15 के, क्योंकि i के साथ जो लिखा है, x का मतलब क्या i, y का मतलब क्या j, z का मतलब क्या k, तो इनके साथ जो नंबर लिखे हैं वो आएगा, x की जगह क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। और ये देखें फॉर्मूले में स्क्वायर तो इसके ऊपर स्क्वायर प्लस एज इट इज। उसके बाद y की जगह क्या आएगा -10 पे स्क्वायर, ठीक है, प्लस z की जगह क्या आएगा, z की जगह क्या आ जाएगा 30, और ये देखें 30 पे भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि z के ऊपर क्या है स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जब आप लोग कैलकुलेटर में वैल्यूज डालेंगे, यहाँ पर मैं सॉल्व कर लेता हूँ डायरेक्टली, आप लोग कैलकुलेटर में क्या करेंगे, पूरा इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 15 का स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद प्लस -10 का स्क्वायर निकालेंगे, प्लस और 30 का स्क्वायर निकालेंगे। फिर इन तीनों वैल्यूज को जब आप लोग आपस में ऐड कर लेंगे, जो भी नंबर आ जाएगा उसका आप लोग क्या निकाल लेंगे, अंडर रूट निकाल लेंगे। यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसका स्क्वायर निकाल लें, इसका स्क्वायर निकाल लें, इसका स्क्वायर निकाल लें, उसके बाद इन तीनों को प्लस कर दें, जो आंसर आएगा उसका क्या निकाल लेंगे, अंडर रूट निकाल लेंगे। तो इसका अंडर रूट के साथ पूरा फाइनल आंसर क्या आएगा आप लोगों के पास 35, फाइनल आंसर क्या आ गया 35। अब हम लोग क्या कर देंगे, इन तमाम वैल्यूज को हम लोग क्या कर देंगे, ये देखें जो इसकी वैल्यू निकाली हमने ए क्रॉस बी की, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाला, उसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जो हमने इसको बनाई थी इक्वेशन नंबर 1, सिंपल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। क्या करेंगे, ये n यानी कि यूनिट वेक्टर एज इट इज इक्वल्स टू a क्रॉस b की जगह क्या आएगा 15i - 10j, 15i - 10j प्लस 30k, जो हम लोग यहाँ पर निकाली थी पहले, ठीक है, अपॉन में क्या आ गया भाई, a क्रॉस b का जो हम लोगों ने मैग्नीट्यूड निकाला, क्या निकाला है मैग्नीट्यूड 35, ये निकाल लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब
अब हम लोगों को क्या करना है, अब फर्दर यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें 15i माइनस 10j प्लस 30k, ये जो a क्रॉस b निकाला था और उसकी जगह क्या लिख दिया मैंने, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या निकाला था 35। अब ये जो 35 जो डिवाइड में है, ये 35 इस 15i के साथ भी है, ये 35 इस माइनस 10k के साथ भी है, और ये 35 प्लस 30k के साथ भी है। तो मैं इसको ब्रेक करके लिख देता हूँ, क्यों लिख रहा हूँ वो भी बताता हूँ आप लोगों को, कैंसिलेशन कर लेंगे हम लोग, ठीक है। 15i डिवाइड में क्या है 35, ब्रेक करके लिख रहा हूँ क्योंकि ये 35 डिवाइड में इन सब के साथ है इंडिविजुअली, माइनस 10j डिवाइडेड बाय 35 प्लस 30k डिवाइडेड बाय 35। अब देखते जाइएगा, ये देखें 5 3 15, 5 7 35, 5 2 10, 5 7 35, 5 6 30, 5 7 35। क्या बचा, ये देखें n यानी कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 3/7 i माइनस 2/7 j प्लस 6/7 k। ये हम लोगों ने यूनिट वेक्टर को यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, जो हमारे इस न्यूमेरिकल का आंसर आ गया, ठीक है। इसका आंसर भी मैं चेक कर लेता हूँ एक मरतबा। ये देखें इसका आंसर क्या आया हमारे पास, 3/7i माइनस 2/7j प्लस 6/7k। ये हमारे पास इस न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर आ गया। आगे इसी तरह के हमारे पास 2-3 न्यूमेरिकल हैं, तो अगर आप लोगों को ये समझ में आया होगा तो वो भी आप लोगों को करने में बहुत ज़्यादा ईजी लगेंगे, ठीक है। अब जो 2017 में हम लोगों ने सवाल सॉल्व किया, बिल्कुल उसी तरह का सवाल 2016 में आया हुआ है। सिर्फ फ़र्क क्या है, वैल्यूज़ में फ़र्क है, वैल्यूज़ बदल दी बस, और सेम वही पैटर्न का सवाल है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी, सेम उसी पैटर्न का सवाल है जो हम लोगों ने अभी 2017 वाला सॉल्व किया, बिल्कुल उसी पैटर्न पे होगा, सिर्फ वैल्यूज़ बदल दी, सेम पैटर्न, एक एक स्टेप वही है, नोट कर लें आप लोग, ठीक है। अब आप लोग इसमें करेंगे क्या, पूरा मैंने स्टेपिंग की, ये देखें डेटा बना लिया अकॉर्डिंग टू यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिखा, सेम वही स्टेपिंग है। ये देखें आप लोग, ये a क्रॉस b करेंगे तो ये आंसर आना चाहिए आप लोगों का। उसके बाद क्या करेंगे, a क्रॉस b का ही मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आंसर आना चाहिए आपका 78। मैंने सिर्फ इसलिए सॉल्व कर दिया ताकि जब आप लोग प्रैक्टिस करें तो आंसर अपने यहाँ से मैच कर लें, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इक्वेशन 1 जो हम लोगों ने बनाई थी ये वाली, अब जो दो वैल्यूज निकाली इसको पुट कर देंगे। ये देखें a क्रॉस b की जगह ये पूरी वैल्यू आ गई, ये लिख दी, और रूट में क्या आ जाएगा, अपॉन, यानी कि a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड हमने क्या निकाला 78, तो अपॉन में आ गया 78। ये भी तरीका सही है, आप लोग क्या करें, ब्रेक करके लिख दें। ब्रेक करके मतलब कि ये देखिए रूट 78 डिवाइड में इन सब के साथ है तो इसको मैंने अलग अलग कर दिया, यानी कि -5 डिवाइडेड बाय रूट 78 प्लस 2j डिवाइडेड बाय रूट 78 माइनस 7k डिवाइडेड बाय रूट 78। सिर्फ वैल्यूज बदल दी यहाँ पर a और b की, बाकी एक एक स्टेप वही है, एक एक चीज वही है जो हम लोगों ने अभी 2017 वाले में सॉल्व किया, बिल्कुल एज इट इज सेम वही है, डिट्टो कॉपी वही है, ठीक है। वो वाला मैंने आप लोगों को डिटेल में इसलिए समझाया था कि मुझे पता है कि आगे एक दो सवाल इस तरह के आएंगे, तो ये वाला आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद जो है यहाँ से आंसर्स अपने टैली कर लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल एक एक स्टेप वही है 2017 जैसा। अब 2015 का हम लोग सवाल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, सिर्फ फॉर्मूला लग रहा है, और वही वाली बात जो मैंने आपको बताई थी, ये देखें इसमें भी क्रॉसिंग का इस्तेमाल है, क्रॉस भी जो मैंने आपको सिखाया था, अगर आपने सही तरह से वो सीखा है तो तकरीबन हर सवाल में चैप्टर नंबर 2 में उसका इस्तेमाल आ रहा होता है, ठीक है। 2015 में हमारे पास क्या सवाल आया था, 2 sides of a triangle are formed by vectors a is equals to 3i plus 6j minus 2k, वेक्टर a की वैल्यू दी थी, एंड वेक्टर b is equals to 4i minus j plus 3k। डिटरमाइन द एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमें सिंपल क्या मालूम करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करना है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। डेटा बना लेते हैं, a वेक्टर की वैल्यू लिख दी, b वेक्टर की वैल्यू लिख दी, और ये देखें ये वेक्टर का आप लोग साइन डालना मत भूलिएगा, एरो है, ठीक है। यहाँ पर भी ये क्वेश्चन में b के ऊपर एरो है। डिटरमाइन द एरिया ऑफ ट्रायंगल, मालूम क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम करना है। तो ये देखें ट्रायंगल हम लोगों ने बना दिया, क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमारे पास एक ही फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, ये देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास एक ही फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो अब करेंगे क्या, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड मालूम कर लेंगे। मैग्नीट्यूड मालूम करने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे,
A क्रॉस B मालूम कर लेंगे। फिर जो A क्रॉस B का जो आंसर आ जाएगा उसका आप लोग क्या निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ठीक है, दो स्टेप्स में काम होगा। ये डायरेक्टली A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड नहीं निकल सकता, डायरेक्ट तो निकल ही नहीं सकता। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा, A क्रॉस B निकालना होगा। फिर A क्रॉस B का जो आंसर आएगा उसका आप लोग क्या कर देंगे, मैग्नीट्यूड कर देंगे। ये देखें हम लोगों ने यही किया, A क्रॉस B सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे। वही वाला तरीका है, I J K A पहले तो A की वैल्यू लिख देंगे। ये देखें आप लोग इसको प्रॉपर सॉल्व कीजिएगा AD माइनस BC से, जैसे मैंने आप लोगों को करवाया था। ठीक है, 2017 वाले सवाल में जैसे मैंने आपको डिटेल में करवाया था अभी कुछ मिनट्स पहले। ठीक है, तो आप लोग डिटेल में इसको सॉल्व कीजिएगा। AD माइनस BC जो मैंने पूरा प्रॉपर तरीका बताया था आप लोग उससे सॉल्व कीजिएगा। जब आप लोग A क्रॉस B को सॉल्व करेंगे, देखिए ये वही मेथड है, वही स्टेपिंग्स है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली आप लोगों को आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, जब आप लोग A क्रॉस B को सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 16i माइनस 17j माइनस 27k, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप लोग पूरी स्टेपिंग्स कीजिएगा जो मैंने आप लोगों को वहां पर करवाई थी, AD माइनस BC लिख के जो पूरा प्रॉपर करवाया था मैंने लंबा मेथड से। ठीक है, अब A क्रॉस B हम लोगों ने निकाल लिया, लेकिन हमें A क्रॉस B तो चाहिए ही नहीं, हमें तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो हम लोगों ने A क्रॉस B निकाल लिया, अब हम इसी A क्रॉस B का क्या निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो बचपन में आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है मैग्नीट्यूड मालूम करने का, क्या, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। x बोले तो I, y बोले तो j, z बोले तो k। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। अब x की जगह क्या आ गया 16 प्लस y की जगह क्या आ गया माइनस 17 का स्क्वायर प्लस z की जगह क्या आ गया माइनस 27 का स्क्वायर। आप लोग क्या करेंगे, अपने कैलकुलेटर में सबसे पहले 16 का स्क्वायर निकालेंगे, माइनस 17 का स्क्वायर निकालेंगे, माइनस 27 का स्क्वायर निकालेंगे, उन सबको प्लस करेंगे। फिर जो आंसर आएगा उसका क्या निकाल लेंगे आप लोग, अंडर रूट निकाल लेंगे। तो उसके बाद हम लोगों के पास फाइनल आंसर आएगा 35.70। अब देखिए हमारे पास A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड का आंसर आ गया 35.70। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 जो हमने बनाई थी उसमें सारा सामान पुट कर देंगे। पुटिंग इन इक्वेशन 1, ये देखें एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 और A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आया था 35.70 के। ये देखिए 35.70 पुट कर दिया। 35.70 मल्टीप्लाई बाय 1, 35.70 डिवाइडेड बाय 2। जब आप लोग 35.70 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास आ गया 17.85 और इसका यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट्स। ये हम लोगों ने पार्ट सॉल्व कर लिया, बहुत ज़्यादा इजी पार्ट था। ठीक है, अब आप लोग इसको नोट डाउन कर ले अपनी कॉपीज़ में। अब देखें 2015 के बाद मैं डायरेक्ट 2013 वाला इसलिए करवा रहा हूँ कि 2014 में 2014 में जो हम लोगों ने सवाल 2016 में किया, 2017 में किया, क्रॉस प्रोडक्ट वाला बिल्कुल सेम एज इट इज़ 2014 में, सिर्फ वैल्यूज़ डिफरेंट है बिल्कुल, वरना एज इट इज़ सेम स्टेपिंग जो है डिट्टो कॉपी जो हम लोगों ने 2016 में किया 2017 में किया, डिट्टो कॉपी उसकी तरह से होगा 2014 वाला न्यूमेरिकल, बस सिर्फ वैल्यूज डिफरेंट है बिल्कुल, वरना स्टेपिंग्स एक एक चीज़ वही है। तो आप लोग उसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो उसके बाद 14 के बाद हम लोग डायरेक्ट 13 कर रहे हैं। ठीक है, 13 में क्या न्यूमेरिकल आया था, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू, वेक्टर ए की वैल्यू दे दी 3i प्लस j माइनस 2k एंड वेक्टर b इज इक्वल टू, वेक्टर b की वैल्यू दे दी -i प्लस 3j प्लस 4k। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन टू B, यानी कि A की प्रोजेक्शन मालूम करें B के ऊपर, यानी कि A का साया पड़ रहा है B के ऊपर। ठीक है, तो ये देखें वेक्टर A की वैल्यू लिख दी डेटा से देख के, वेक्टर B की वैल्यू लिख दी, प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन टू B, यानी कि A की प्रोजेक्शन पड़ रही है, A का साया पड़ रहा है B के ऊपर, यानी कि ये देखें A ऑन टू B, यानी कि A की प्रोजेक्शन पड़ रही है किसके ऊपर, B के ऊपर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला याद करने का मैं आप लोगों को आसान तरीका बताता हूँ। ये देखें सबसे पहले हम लोगों ने A डॉट B लिखा, इसका फॉर्मूला याद करने का आसान तरीका बताता हूँ। A डॉट B लिखा तो ये देखें पहले कौन सा वेक्टर लिखा भाई A, तो A एज इट इज लिख देंगे, यानी कि A और A के ऊपर आ जाएगी B की प्रोजेक्शन। इसका आसान तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने A डॉट B एज इट इज लिखा, पहले वेक्टर कौन सा लिखा हुआ है A वाला, तो A की प्रोजेक्शन हो जाएगी B के ऊपर, ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। उसके बाद दूसरा वेक्टर कौन सा लिखा हुआ है B, तो B का आ जाएगा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को अब आप लोग बोलेंगे मैग्नीट्यूड को तो मॉड्यूलस में भी लिखते हैं, तो मॉड्यूलस में भी लिखते हैं मैग्नीट्यूड को और खाली भी लिखते हैं मैग्नीट्यूड को, दोनों का मतलब एक ही बात होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर B का मैग्नीट्यूड है। ये फॉर्मूला याद करने का मैंने आपको आसान तरीका बता दिया। ठीक है,
सो हम लोगों को मालूम क्या करना है, a ऑन टू b, यानी कि a भी मालूम करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला अरेंज करेंगे, इसको अकेला कर देंगे, b यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो a ऑन टू b का प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या बना, a डॉट b डिवाइडेड बाय b। इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे, वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें पुट कर देंगे, a डॉट b को मालूम करेंगे और फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ b को मालूम करेंगे। याद रखिएगा ये खाली b नहीं है, खाली b लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब सबसे पहले a डॉट b मालूम कर लेते हैं। a डॉट b इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है 3i प्लस j माइनस 2 के क्वेश्चन में गिवन थी, डॉट डॉट b की वैल्यू क्या है -i प्लस 3j प्लस 4 के क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है। उसके बाद a डॉट b इज इक्वल टू, आपको पता है i वाली टर्म i वाली से मल्टीप्लाई होगी, j वाली j से, k वाली k से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो ये देखिए -3 एज इट इज लिख दिया, i डॉट i, ये देखिए i डॉट i एज इट इज लिख दिया यहाँ पे, देखिए प्लस माइनस माइनस 3 एज इट इज लिखा, i डॉट i कर दिया। उसके बाद ये देखें प्लस 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 3 एज इट इज लिख दिया और j डॉट j लिख दिया, ठीक है। उसके बाद माइनस प्लस माइनस, अब ये देखें 4 2 ये देखिए नंबर के यहाँ पर, तो 4 2 8 और k डॉट k यहाँ पर मैंने एज इट इज लिख दिया। अब आप लोगों को पता है कि i डॉट i j डॉट j और k डॉट k किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये देखिए -3 एज इट इज i डॉट i की जगह 1 प्लस 3 एज इट इज j डॉट j की जगह 1 माइनस 8 k डॉट k की जगह 1, ठीक है। a डॉट b इज इक्वल टू 3 1 3 माइनस 3, ठीक है, क्योंकि माइनस की साइन थी, प्लस 3 1 3 और ये क्या आ गया 8 1 8 और ये किसी साइन है माइनस की साइन, ठीक है। तो ये देखिए -3 से +3 मर गया, क्या बचा हमारे पास यहाँ पर -8। a डॉट b किसके बराबर आ गया, -8 के बराबर आ गया। a डॉट b की वैल्यू हम लोगों ने मालूम कर ली। अब b का मैग्नीट्यूड मालूम कर लेंगे। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है बचपन में, x² + y² + z² का अंडर रूट, ठीक है। तो b वेक्टर b में देखें x किसके बराबर है, ये देखें x का मतलब i के पीछे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, तो यानी कि x किसके बराबर है -1 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस फॉर्मूले का y किसके बराबर है, ये देखें y मतलब j के पीछे क्या है 3 का स्क्वायर आ गया, प्लस z का मतलब क्या k के पीछे क्या है 4, तो यानी कि 4 का स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट बनाया, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 + 9 25 25 + 1 26, ये देखें रूट 26। b का मैग्नीट्यूड हम लोगों ने निकाल लिया रूट 26। अब a डॉट b की वैल्यू को और b के मैग्नीट्यूड की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो आंसर आ जाएगा, ये देखें पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, a b यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन b, यही फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर जो इक्वेशन बनाई थी। अब a डॉट b हम लोगों ने किसके बराबर निकाला, -8 के बराबर निकल गया, ये यहाँ पर -8 लिख दिया, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b हम लोगों ने किसके बराबर निकाला रूट 26 के, तो यहाँ पर रूट 26 लिख दिया। तो प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन टू b का आंसर आ गया -8 अपॉन अंडर रूट 26 यूनिट्स, ठीक है। ये हम लोगों ने इसी तरह से 2013 का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। अब हम लोग 2012 के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। अब इसी तरह से 2012 में बहुत ज़्यादा आसान सवाल आया हुआ है। क्या सवाल है, 2 वेक्टर्स a एंड b आर सच दैट a इज इक्वल टू, ये देखिए ये खाली a नहीं है, ये a का मैग्नीट्यूड के वजह, मैंने आपको बताया कि मैग्नीट्यूड को मॉड्यूलस बना के भी शो कर सकते हैं या खाली भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये a का मैग्नीट्यूड गिवन है कितना 4 और b का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है 6। इसी तरह से a माइनस b का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है 5 और मालूम क्या करना है a प्लस b का मैग्नीट्यूड। अब और से देखते जाइए, डेटा बना लेते हैं। a का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है, मैग्नीट्यूड सबके मैग्नीट्यूड्स गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू 4 गिवन है, और इसी तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना गिवन है 6 गिवन है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b कितना गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b कितना गिवन है 5 गिवन है। मालूम क्या करना है a प्लस b का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b, ये हम लोगों को क्या करना है मालूम करना है, ठीक। अब ये मालूम करना है हम लोगों को फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यानी कि सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, a प्लस बी पे होल का मैग्नीट्यूड, चाहे a माइनस बी का मैग्नीट्यूड हो चाहे a प्लस बी का मैग्नीट्यूड हो, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, बस प्लस की जगह यहाँ पर अगर माइनस का फॉर्मूला होगा तो माइनस आ जाएगा, प्लस का फॉर्मूला होगा तो प्लस आ जाएगा। ये ऑलरेडी मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों से इसी वीडियो में, जो शुरू में सवाल आया था इस किस्म का, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेंगे,
सॉल्यूशन। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ab मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b और cos थीटा। अब आप लोग इसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर हमें सवाल में तो थीटा मालूम ही नहीं है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, दो चीजें अननोन हो गई, ये भी अननोन है, ये तो मालूम ही करना है, और ये भी नहीं मालूम, तो ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली तो नहीं पुट कर सकते। तो सबसे पहले हम लोग a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए क्या मालूम कर लेंगे, सबसे पहले हम लोग a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए मालूम कर लेंगे थीटा की वैल्यू, और फिर जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग इसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली a प्लस बी का अगर हमने फॉर्मूला लगा के देखा तो हमने देखा कि दो चीजें अननोन आ गई, यानी कि थीटा भी नहीं मालूम और ये तो मालूम करना है, तो इससे तो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। तो थीटा मालूम करने के लिए, एंगल मालूम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यूज करेंगे, और a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले को यूज करते हुए हम लोग थीटा मालूम करेंगे, और जो वैल्यू आएगी उसको इसके अंदर a प्लस बी के मैग्नीट्यूड के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। अब हमें पता है a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा, यही होगा, बस सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला है a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस आएगा, मैंने आपको भी बताया क्योंकि माइनस का फॉर्मूला है -2ab cos थीटा, ठीक है। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब ये देखें a माइनस बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है, 5, तो इसकी जगह 5 पुट कर दिया, इज इक्वल्स टू अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ a की वैल्यू कितनी गिवन है, 4, और ये देखें फॉर्मूले में स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ये देखें फॉर्मूले में स्क्वायर था हमारे पास, ठीक है। इसके बाद प्लस b के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी गिवन है, 6, और फॉर्मूले में स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, माइनस 2, a की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 4 गिवन है, क्वेश्चन में 4 आ गया, b की कितनी गिवन है, 6 गिवन है, 6 आ गया, और आगे क्या है, cos थीटा, ठीक है, कोई इशू की बात नहीं। अब क्या कर लेंगे, 5 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 प्लस 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 माइनस 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, और 24 2 ज़ा क्या होगा, आप लोग अपने कैलकुलेटर में कर लें, यहाँ पर मैं इससे कर लेता हूँ, 24 2 ज़ा हमारे पास क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 48 लिख देता हूँ, 6 4 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, 48, और cos थीटा रहेगा एडिटिव। अब हम लोगों को क्या करना है, ये रूट को कैंसिल करना है, तो रूट को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, यानी कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, SOBS, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। अब ये दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, 5 टू बी स्क्वायर इक्वल टू, ये रूट बनाया 16 प्लस 36 माइनस 48 cos थीटा, और इसके ऊपर भी हो गई स्क्वायरिंग, ये देखें ये स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 इज इक्वल्स टू, ये रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा 16 प्लस 36 माइनस 48 cos थीटा रहेगा एज इट इज, ठीक है। अब 36 प्लस 16 कितना होगा, 36 प्लस 16 होगा 52, ये 25 एज इट इज इक्वल टू 36 प्लस 16 क्या होगा, 52 माइनस 48 cos थीटा रहेगा एज इट इज, कोई इशू की बात नहीं। अब हम लोग क्या कर लेंगे, ये 52 यहाँ पर प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी कि 25 माइनस 52 इज इक्वल्स टू 48, ये देखें माइनस 48 cos थीटा रहेगा एज इट इज। अब 25 माइनस 52 करना है, तो देखें कैलकुलेटर में कर लेते हैं, आप लोग अपने कैलकुलेटर में कर लीजिएगा, 25 माइनस 52 करेंगे तो क्या आएगा, -27 आएगा, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि देखें बड़े की साइन है कि -27 आ गया, इज इक्वल्स टू -48 cos थीटा रहेगा एज इट इज। हमें क्या मालूम करना है, थीटा मालूम करना है, तो ये cos थीटा और टर्म को अलग कर लेंगे, ये एक जगह कर लेंगे, अलग करने के लिए क्या करेंगे, ये 48 इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये देखें cos थीटा इज इक्वल्स टू -27 डिवाइडेड बाय
-48 वहाँ पे जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, क्योंकि हमें थीटा वाली टर्म को अलग करना था। ये माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, तो cos थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 27 को जब आप लोग डिवाइड करेंगे 48 से तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 27 को डिवाइड करेंगे 48 से तो वैल्यू क्या आई, इसको कैलकुलेटर में डिवाइड कर लेते हैं, 27 डिवाइडेड बाय 48, वैल्यू आ जाएगी 0.5625। ये हमारे पास वैल्यू आ गई 0.5625। हमें मालूम क्या करना है, थीटा मालूम करना है, तो कॉस उधर जाके क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 0.5625। ठीक है, इसका इनवर्स मालूम कर लेंगे आप लोग, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 55.7 डिग्री, 55.7 डिग्रीज। ये हमारे पास आ गई थीटा की वैल्यू। अब हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई, तो अब हम लोग इस थीटा की वैल्यू को यूज करते हुए a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बआसानी मालूम कर सकते हैं। इसको आप लोग कॉपी करें, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हम लोगों ने एंगल मालूम कर लिया, अब एंगल मालूम हो गया तो हम लोग क्या कर लेंगे, ये फॉर्मूले में पुट कर देंगे a प्लस बी के मैग्नीट्यूड के, तो हमारे पास a प्लस बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। उस वक्त तो हम लोगों को थीटा की वैल्यू मालूम नहीं थी, तो हम लोगों ने a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए थीटा की वैल्यू मालूम कर ली। अब उसको इसके अंदर हम लोग पुट कर देंगे, तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड एज इट इज इक्वल टू अंडर रूट a का मैग्नीट्यूड कितना गया मैंने क्वेश्चन में, 4 का स्क्वायर आ गया, प्लस b का मैग्नीट्यूड कितना गया मैंने, 6 का स्क्वायर आ गया, प्लस 2 a का मैग्नीट्यूड कितना गया मैंने 4, b का कितना गया मैंने 6, और cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 55.7 डिग्रीज, 55.7 डिग्रीज। ठीक है, a प्लस b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, इसको आप लोग अपने कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, प्लस 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, प्लस 6 4 दा 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 48, और cos 55.7 डिग्री आप लोग निकाल लेंगे अपने कैलकुलेटर में। ठीक है, इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे अपने कैलकुलेटर में तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, जब आप लोग इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे अपने कैलकुलेटर में तो फाइनल आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 6 आप लोग क्या करेंगे 16 प्लस 36 कर लेंगे, फिर जो वैल्यू आ गई, नहीं आप लोग क्या करेंगे इन तीनों वैल्यूज़ को क्या कर लेंगे 16 प्लस 36 प्लस 48, इन तीनों वैल्यूज़ को आप लोग प्लस कर लेंगे, फिर एक आंसर आ जाएगा। उसके बाद cos 55.7 डिग्रीज निकालिएगा आप लोग, और उसके बाद फर्दर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, डायरेक्ट फाइनल आंसर में लिख देता हूँ यहाँ पर 79.5 आ गया हमारे पास इसका आंसर, और इसका रूट निकलेगा नहीं, तो a प्लस बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई √79.5 यूनिट्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गई a प्लस बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू। इसी तरह से हम लोगों ने ये 2012 का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। अब हम लोग आगे फर्दर इसको कंटिन्यू करते हैं। लेकिन इसमें आप लोग करेंगे क्या, मैं एक स्टेप का और इजाफा कर दूँ ताकि परेशानी ना हो। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे 16 प्लस 36 करेंगे। ठीक है, 16 प्लस 36 का आप लोग के पास एक आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे cos 55.7 निकालेंगे। cos 55.7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो मीन मल्टीप्लाई की साइन है। जो cos 55.7 का जो आंसर आएगा उसको आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 48 से। जब आप लोग उसको 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आंसर आ जाएगा आपके पास, और इन दोनों को प्लस करने के बाद भी एक आंसर आ जाएगा। फिर उन दोनों आंसर्स को आप लोग क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, क्योंकि देखिए बीच में किसकी साइन है प्लस की साइन है। ठीक है, जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आपके पास आंसर आएगा 79.5 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग आगे इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अब 2012 के बाद हम लोग डायरेक्ट 2010 पे आ गए। 2011 में न्यूमेरिकल आया था वो सेम 2017 वाला न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो 2010 में क्या न्यूमेरिकल आया हमारे पास, इफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स 50 न्यूटन, हमें फोर्स दे दी उसने 50 न्यूटन इस 25 न्यूटन। देखिए इसका क्या मतलब है, इफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स 50 न्यूटन इज 25 न्यूटन, वो ये कह रहा है
कि हमारे पास जो फोर्स है वो कितनी है 50 न्यूटन, और उसी फोर्स का एक कंपोनेंट हमें गिवन है और वो कितना गिवन है 25 न्यूटन, यानी कि ये हमें फोर्स गिवन है F और उसी फोर्स का हमें एक कंपोनेंट गिवन है यानी कि F1 गिवन है 25 न्यूटन। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर कंपोनेंट, और हमें दूसरे कंपोनेंट की वैल्यू मालूम करनी है यानी कि F2 को हम लोगों को मालूम करना है। तो डेटा बना लिया। फोर्स का हम लोगों को क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड गिवन है, कितना है 50 न्यूटन, और उसी फोर्स का एक कंपोनेंट कितना गिवन है 25 न्यूटन, यानी कि F1 कितना गिवन है 25 न्यूटन। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर, दूसरे कंपोनेंट ऑफ फोर्स की हमें वैल्यू मालूम करनी है यानी कि F2 को हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, किससे शो होता है, F √F1² + F2², ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। हमें निकालना क्या है, F2 निकालना है, ठीक है। F कितनी गिवन थी क्वेश्चन में 50 गिवन थी, पुट कर दी, 450 न्यूटन गिवन थी, पुट कर दी, √F1 कितनी गिवन थी 25, फॉर्मूले में स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया, प्लस F2 पे आ गया स्क्वायर, ठीक है। 50 एज इट इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर क्या होगा 625 प्लस F2 पे स्क्वायर रहेगा एज इट इज। अब हम लोग क्या करेंगे, ये रूट हटा देंगे क्योंकि F2 की वैल्यू मालूम करनी है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, 50 पे भी स्क्वायर आ गया और इक्वल टू √625 प्लस F2 स्क्वायर पे होल स्क्वायर आ गया। तो ये रहे, ये स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल, और 50 का स्क्वायर क्या होगा 2500, तो स्क्वायर से रूट हो गया हमारे पास कैंसिल। यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई, क्या बचा 625 प्लस F2 पे स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये F2 को अलग करना है क्योंकि F2 की वैल्यू निकालनी है। 625 यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2500 माइनस 625 इज इक्वल टू F2 पे स्क्वायर रहेगा एज इट इज, ठीक है। अब F2 पे स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 माइनस 625 का आंसर क्या आएगा 1875। अब हमें F2 स्क्वायर तो नहीं चाहिए, हमें F2 चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ रूट ले लेंगे, तो F2 स्क्वायर पे भी रूट आ गई और 1875 पे भी रूट आ गई, ये स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल, तो हमारे पास 1875 का रूट आता है 43.3 न्यूटन। तो F2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई 43.3 न्यूटन के बराबर आ गई। इसी तरह से हम लोगों ने ये फोर्स का दूसरा कंपोनेंट यहाँ पर मालूम कर लिया। तो आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स के पिछले 10 सालों में जो भी न्यूमेरिकल लाइन चैप्टर में उनको डिटेल में मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाया। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह से मज़ीद लेक्चर्स आप लोग देख सकें तो फिजिक्स विद अली को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को बआसानी रिसीव हो सके, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि हर चैप्टर में जो पास्ट पेपर में चैप्टर वाइज जो न्यूमेरिकल्स आए पास्ट पेपर्स में उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें, ठीक है। बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।